एक समय की बात है। एक बहुत ही प्यारे और हरे भरे गांव में, जिसका नाम था खुशियों का गांव, एक लाडीज का रहता था। उसका नाम था लकी। लकी नाम तो उसका बड़ा अच्छा था, जैसे वो बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन असल में वो था बहुत ही ज्यादा आलसी। इतना आलसी कि उसे बिस्तर से उठने में भी बहुत जोर आता था। सुबह सूरज की सुनहरी किरणें उसकी खिड़की से झांकती, चिड़ियाँ चहचहाती और खेत पर जाने वाले किसान अपने बैलों को हाँकते हुए निकलते। लेकिन लकी अपनी पुरानी सी खाट पर ही लेटा रहता। लकी के पास एक बहुत बड़ा खेत था, जो उसके दादा परदादा ने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया था। उस खेत की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि अगर उसमें कुछ भी बो दो तो सोना उगता था। लेकिन लकी को यह सब करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो दिन भर अपनी छोटी सी कुटिया के बाहर पड्डी उसी खाट पर लेटा रहता। कभी आसमान में उड़ते पंछियों को देखता, तो कभी बादलों को देखकर तरह तरह की चीजें सोचता। उसे लगता था कि काम करना बस समय बर्बाद करना है। गांव के दूसरे बच्चे और बड्डे सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने खेतों में पहुंच जाते, मिट्टी को तैयार करते, बीज बोते और फसल सींचते। शाम को जब सूरज ढलता तो वे अपने चेहरों पर संतोष की चमक लिए घर लौटते। लेकिन लकी उन्हें देखकर बस मुस्कुरा देता। उसका खेत धीरे धीरे खाली और सूखा होता जा रहा था। उस पर बस जंगली घास ही उगती थी। गांव वाले उसे देखकर सिर हिलाते, पर लकी को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपने आलस से प्यार था। एक दिन लकी के प्यारे दादाजी, जो गांव के सबसे समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति थे, बहुत बीमार पड़ DDH गए। वे कई दिनों से बिस्तर पर थे। लकी उन्हें देखकर बहुत उदास रहता था, क्योंकि दादाजी ही थे जो उसे प्यार करते थे और उसे कुछ नहीं कहते थे। गांव के वैद्य ने आकर देखा और कहा कि दादाजी के पास अब ज्यादा समय नहीं है। लकी दादाजी के पास बैठा था, उनकी सेवा कर रहा था। दादाजी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और लकी का हाथ पकड़ा। उनकी आवाज बहुत धीमी थी। लकी की आंखों में आंसू आ गए। लकी बेटा, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। जाने से पहले मैं तुझे एक बहुत बड़ा राज बताना चाहता हूँ। राज दादाजी, आप ठीक हो जाएंगे। आप मुझे छोड़ डाच कर मत जाइए। नहीं बेटा, अब मेरा समय पूरा हो गया है। पर तू मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे पता है तू बहुत आलसी है, पर मुझे तेरी फिक्र है। बेटा, हमारे खेत में, जिस पर तू कभी काम नहीं करता, उस खेत में बहुत सारा सोना दबा हुआ है। सोना? सच में दादाजी? कितना सोना? बहुत सारा सोना बेटा, इतना कि तू अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी सकता है और कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। पर उसे ढूंढने के लिए तुझे पूरा खेत खोदना पड़ेगा, एक एक इंच। कहीं भी थोड़ा सा भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। सोना कहाँ छुपा है ये मुझे ठीक से याद नहीं, पर वो खेत में ही कहीं है। और हाँ बेटा, जब तू सोना खोद ले तो उस जमीन को खाली मत छोड़ देना। उसमें कुछ बीज बो देना, ताकि गांव के लोग भूखे न रहें। दादाजी ने गहरी सांस ली। उन्होंने लकी का हाथ कसकर पकड़ा। ये कहते कहते दादाजी की आवाज धीमी पर दब गई और उनकी आंखें बंद हो गईं। उन्होंने अंतिम सांस ली और शांत हो गए। लकी बहुत दुखी हुआ। दादाजी के जाने का उसे बहुत गम था। पूरा गांव दादाजी को श्रद्धांजलि देने आया। उनके जाने के बाद लकी के मन में एक ही बात घूम रही थी। दादाजी के अंतिम संस्कार के बाद लकी अपनी खाट पर बैठा था। उसका दुख तो था, पर अब उसके मन में सोने का लालच हावी हो रहा था। उसे लगा अब उसे कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस सोना मिल जाए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही लकी उठा। उसका शरीर आलस में जगता हुआ था, पर सोने की चमक उसके मन में उत्साह भर रही थी। उसने एक फावड़ा लिया और अपने खेत की तरफ चल पड़ा। दादाजी के कहे अनुसार उसे पूरा खेत खोदना था। लकी ने खेत के एक कोने से खोदना शुरू किया। मिट्टी बहुत सख्त थी, क्योंकि उसमें कभी काम नहीं हुआ था। पहले दिन तो उसकी कमर दर्द करने लगी। हाथ पैरों में दर्द से वह चीखने लगा। हर 5 मिनट में वह बैठ जाता और गहरी सांस लेता। उसके हाथ में छाले पड़ी रहने लगे थे। गांव के दूसरे किसान जब उसे खेत में काम करते देखते तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता था। लकी को काम करते देख गांव का सबसे अच्छा दोस्त राजू और एक दयालु लड़की मीना भी हैरान रह गए।
लकी ने उसे घूर कर देखा। अरे लकी, तुम खेत में क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारी जगह नहीं है। मैं सोना ढूंढ रहा हूँ राजू। दादाजी ने बताया कि मेरे खेत में सोना दबा है। सोना? सच में? क्या तुम्हें मिल गया? अभी नहीं, पर मैं पूरा खेत खोदूंगा, एक एक इंच। लकी ने सिर हिलाया। दादाजी की बात याद कर लकी ने फिर से मेहनत शुरू की। उसने खेत में एक हिस्सा खोदा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीत गए। लकी रोज सुबह उठता, पौधा उठाता और अपने खेत में सोना ढूंढता। उसके कपड़े मिट्टी से सने रहते, पसीना बहता रहता, पर वो रुकता नहीं था। उसके मन में बस सोने का सपना था। उसने पूरा खेत एक सिरे से दूसरे सिरे तक कई बार खोद डाला। हर बार जब उसे कोई पत्थर मिलता तो उसे लगता कि यह सोना है, पर वो सिर्फ पत्थर ही होता था। गांव के लोग लकी को देखकर हैरान थे। जो लकी कभी हिलता तक नहीं था, आज वो दिन भर खेत में लगा रहता था। प्यारी दादी जो पास से गुजर रही थी मुस्कुराई। लकी ने पूरा खेत खोद डाला। खेत की मिट्टी अब भुरभुरी और नरम हो चुकी थी, क्योंकि उसे इतनी बार खोदा गया था। हर जगह उसने खुदाई कर ली थी, पर उसे सोना नहीं मिला, एक भी सोने का सिक्का नहीं। लकी बहुत निराश हुआ। वो अपनी खाट पर आकर बैठ गया और रोने लगा। दादाजी ने मुझसे झूठ कहा, कोई सोना नहीं है। तभी दादाजी की आखिरी बात उसे याद आई। लकी ने सोचा, चलो सोना तो नहीं मिला, पर दादाजी की बात मानकर बीज ही बो देता हूँ। उसने अपने पुराने घर से कुछ बीज निकाले जो दादाजी ने संभाल कर रखे थे और उन्हें खोदकर नरम की हुई मिट्टी में बो दिया। उसे लगा, इससे क्या होगा, सोना तो मिला नहीं। लेकिन लकी को यह नहीं पता था कि उसकी मेहनत ने सोने की तलाश में मिट्टी को इतना उपजाऊ बना दिया था कि वो किसी जादू से कम नहीं थी। उसने खेत को खोदा था जिससे मिट्टी में हवा गई थी। उसने छोटे छोटे पत्थर हटाए थे और मिट्टी को समतल किया था। ये सब अनजाने में ही उसने खेती के लिए सबसे अच्छा माहौल बना दिया था। कुछ हफ्तों बाद लकी ने देखा कि उसके खेत में हरे भरे छोटे छोटे अंकुर निकल रहे हैं। फिर वे बट्टे होकर हरे भरे पौधे बन गए और उन पर ढेर सारे फल लगने लगे। ये फल बहुत ही ताजे और बड़े थे। उनकी चमक देखकर गांव वाले हैरान रह गए। ऐसी फसल उन्होंने कभी नहीं देखी थी। गांव में सूखे की वजह से सबकी फसलें खराब हो गई थी, पर लकी का खेत हरा भरा था। गांव के मुखिया बलवान सिंह खुद लकी के खेत को देखने आए। लकी ने सब कुछ बताया कि उसने कैसे सोने की तलाश में पूरा खेत खोद डाला था और फिर दादाजी की बात मानकर बीज बो दिए थे। लकी, तुम्हारे दादाजी बहुत समझदार थे। उन्होंने तुम्हें सही मायने में सोना पाने का तरीका सिखाया। यह जो फसल उगी है, यह सोने से कम नहीं है। यह तुम्हारी मेहनत का सोना है। मुखिया बलवान सिंह मुस्कुराए। लकी ने अपनी फसल की कटाई की। गांव के लोग दूर दूर से उसके खेत के फल और सब्जियां खरीदने आए। फसल इतनी ज्यादा हुई थी कि लकी ने बहुत सारे पैसे कमाए और वह बहुत खुश और अमीर हो गया। उसने अपनी छोटी सी कुटिया को सुंदर घर बनाया और अपने लिए एक अच्छा ट्रैक्टर भी खरीदा। गांव में खाने की कमी दूर हो गई और मुखिया बलवान सिंह ने लकी की बहुत तारीफ की। अब लकी केवल लकी नहीं, बल्कि मेहनती लकी के नाम से जाना जाने लगा।